अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ हुआ चाहता है। पहले दिन के खेल के अख्ताम पर 244 रन 7 विकेटों के नुकसान पर वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास का डेब्यू हुआ और वो पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने में भी कामयाब रहे। पाकिस्तान टीम की तरफ से जिन गेंदबाजों ने बॉलिंग की उनमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, वहाब रियाज और यासिर शाह शामिल हैं। सबसे किफ़ायती गेंदबाजी का मुजाहरा मोहम्मद आमिर ने किया, जिन्होंने 19 ओवर्स में 28 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उनके 19 ओवर्स में से 9 ओवर्स मेडन थे। मोहम्मद अब्बास के 17 ओवर्स में 4 ओवर मेडन थे। 42 रन इनकी बॉलिंग पर बने और 1 विकेट ये हासिल करने में कामयाब रहे। वहाब रियाज 21 ओवर्स में 4 मेडन, 66 रन इनको और 1 विकेट ये भी हासिल करने में कामयाब रहे। बढ़ते हुए वजन के साथ यासिर शाह ने 24 ओवर्स किए, 5 मेडन, 91 रन और 2 विकेटें इनके हिस्से में आईं। आगाज़ में इब्तदा में पाकिस्तान ने तेज़ी से विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन उसके बाद लोअर ऑर्डर में और मिडल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने और कम बैक किया। अब इस पहले दिन के खेल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ चूँकि ये आखिरी टेस्ट मैच है पाकिस्तान के आखिरी सीरीज़ है पाकिस्तान के 2 अजीम खिलाड़ियों की, जिनमें मिसबाहुल हक और यूनुस खान शामिल हैं। उनके किरदार के हवाले से भी बात की जाएगी और साथ ही साथ हम मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और वहाब रियाज की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे कि ये किस हद तक बेहतर बॉलिंग पाकिस्तान ने की है और टॉप ऑर्डर में जल्दी से विकेटें हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान जल्द आउट वेस्ट इंडीज़ को क्यों नहीं कर सका। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर, बल्लेबाज जनाब अशरफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका इनके साथ तशरीफ़ फरमा है। टेस्ट ऑफ स्पिनर अकरम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। अच्छा अकरम साहब, आप अशरफ भाई तो खासे मसरूफ़ रहते हैं, ये भी वैसे खेल के मैदानों में तो जाते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ ग्राउंड्स में अब भी देखता हूँ। कभी आप मॉल्टन के किसी ग्राउंड में नज़र आ रहे होते हैं, कभी आप कज़ावी स्टेडियम के बगल में LCCA में नज़र आ रहे होते हैं। आपका लगता है खेल के अलावा कोई किसी और काम में दिल लगता नहीं है? नहीं, सब ऐसी बात नहीं है। असल में अब हमारे जो बच्चे हैं ना, हाँ। वो भी साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। अच्छा। पढ़ते भी हैं साथ, लेकिन खेलते भी हैं और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको ज़रूर लेके जाता हूँ और फिर वापसी भी उनको लेके आना होता है मैच पे। तो ज़्यादातर इसी चक्कर में रहते हैं कि हम बच्चों को क्रिकेट खेलते भी देखें और दूसरों को भी देखता हूँ। तो इससे ग्राउंड में रहने से ये फ़ायदा कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है बच्चों की और टैलेंट का भी पता चलता रहता है और काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपके सामने प्रोग्रामों में मेंशन भी कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट को इसी तरह देखा जा सकता है और उस पर काम करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब हमें रिसेंटली अभी अंडर 13 के मैचेस हो रहे थे, तो उसमें भी मेरा एक बेटा छोटा वो सिलेक्ट हो गया था और खुद ही हुआ था। मैंने कोई ऐसी बात, जाहिर है कि हमें ये बात आगे जाके करनी है मैंने। हाँ, वैसे हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे कल्चर में ना किसी का भी बेटा हो ना तो वो उसको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, किसी का भी हो, मेरा हो, इंजमाम का हो, मलिक का हो या किसी और भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये बच्चे सारों के बच्चे हैं। इन्होंने क्रिकेट में किसी ना किसी तरीके से आना होता है। चाहे वो अगर कोई अच्छा बन जाएगा, अच्छी मेहनत करेगा तो ऊपर चले जाएगा, अदरवाइज वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेल सकेगा। ठीक है, तो इसलिए भी मैं ग्राउंडों में ज़्यादा ग्राउंड में आपने। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो आपने अभी जिक्र किया है जी, कोई आपके लिए ज़रा मुश्किल हो गया है, एक नुक्ता नज़र ये है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है, अगर हम कुछ और लोग भी जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि यार इनका बड़ा दबाव है हमारे पर, ये अकरम दा बेटा है जी, सलीम दा बेटा है जी, इंजमाम दे बेटे भी सिलेक्ट करो जी, मिसबा दे बेटे भी सिलेक्ट करो जी, ये फ़ोन बड़े आते हैं, ताल्लुकात हैं, किस तरह से बंदा इनकार कर सकता है। क्या इस किस्म का दबाव रहता है आपका सिलेक्टर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, या जो वो एक मखसूस टूर्नामेंट हो रहा है उसकी इंतज़ामिया के ऊपर? देखिए अब सब, मैं तो अपनी बात करूंगा और मैं समझता हूँ कि मैंने जितने भी मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ने क्रिकेट खेली है, रीजन के लिए खेली है, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेली है और ये भी छोटा बेटा भी खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल में समझता हूँ कि आ गया हूँ कि बच्चा खेलना चाहता है तो मैं किसी को कहता नहीं हूँ और ना मैंने कभी किसी को कहा। आप किसी को भी टेलीफोन करें, ले लें टेलीफोन पे और सुन लें किसी की भी बात कि यह अकरम रज़ा ने कभी एक बात कही हो कि जी मेरा बेटा खेल रहा है या मैं मतलब आया तो इसको सिलेक्ट करें। नहीं, जो एबिलिटी है बच्चे में, अगर वो किसी से बेहतर खेल सकता है तो आपकी अपनी एक ऑनेस्टी है कि आप किसी को ना ये देखें कि किसका बेटा है, आप उसको आप तो उसकी परफॉर्मेंस देखें ना। हाँ, आप उसको कंसिडर करें। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मुझे दूसरों का नहीं पता
और ना ही मैंने कभी किसी को टेलीफोन करके भी ये बात कही हो कि हालांकि सारे हमारे कोलीग हैं। देखिए आप अगर सिलेक्टर है ना तो आपको समझ लग गई कि ये अकरम का बेटा खेल रहा है या उसको अच्छा खेलना आता है, तो फिर अगर आप खुद सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी अपनी एक सिलेक्शन है, ठीक है, और म्यार है उसका। बाकी मैंने तो आज तक नहीं किया, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का था, किसी को हमेशा प्रायोरिटी पे जो बेस्ट प्लेयर होता था वो टीम में लिखता था। इन गुनाहगार हाथों से लिखता रहा हूं। मिसबाउल हक ऑन एयर कह रहा हूं, मिसबाउल हक मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सके। आप अंदाजा लगा लें, आज वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। सरगोदा टीम से मैं खेलता था एज ए कैप्टन, मैंने 6-7 साल खेला हूं, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सके। और वो कभी जब रिटायर हो जाएंगे, जब भी कभी आपके प्रोग्राम में आते हैं या कोई बात होती है तो आप जरूर पूछिएगा। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? वो उस वक्त अच्छे नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, उस वक्त वो इतने अच्छे नहीं थे, और मेरा ख्याल है वो एडमिट भी करेंगे इस चीज को। ठीक है। तो जो सरगोदा की टीम थी उसमें बहुत पोटेंशियल थी, और आपको पता सरगोदा, फैसलाबाद, ये मुरीद के, ये इस बेल्ट से बड़े प्लेयर निकलते थे। तो वो प्लेयर उस वक्त इतने अच्छे थे कि वो जगह नहीं बना सकते थे। तो ये इस तरह अगर आप सिलेक्शन ईमानदारी से करेंगे ना, तो फिर आपको ये नहीं माइंड में होगा कि ये अशरफ साहब का बेटा है या किसी और का बेटा। फिर आप टीम की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रख के टीम की कैसे जिताना, टीम ने किन प्लेयरों ने जिताना, किस कॉम्बिनेशन ने और किस खिलाड़ी ने जितवाना है, आपको उसको मद्देनजर रखना चाहिए। ये कहां से आया है, किसके घर से आया है, इसका किससे क्या ताल्लुक है, इसका सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। चलें इस पर आगे जाके बात करेंगे। अशरफ साहब, आपके कानों तक भी ये बातें तो जरूर पहुंचती होंगी। अफसर, एज ए सिलेक्टर जब भी मेरे सामने किसी टेस्ट क्रिकेटर का बच्चा आया ना, तो मैंने उसको हमेशा एक फेवर दी है, उसे थोड़ा सा मैंने चेक किया, क्लोजली वॉच किया कि यार देखें कि इसमें कितना टैलेंट है, कि अपने बाप का कुछ इसमें करंट है या नहीं है। तो उससे मुवाजना किया, और जिसमें नज़र आया उसको तनकीदी निगाह से देखा है, और फिर उसको सिलेक्ट भी किया। ठीक है। हालांकि मेरे पास रमीज़ राजा का इंडिया से फ़ोन आया कि उसका बेटा LCC का, हाँ वो हैदर। तो देखें एक बात बताऊं मैं आपको कि जो टेस्ट क्रिकेटर के बच्चे होते हैं, का फोन आया तो आपने उसके बेटा सेलेक्ट ही नहीं किया? नहीं, वो ऑलरेडी नेट पे था जब उसका फोन आया, तो मैं क्लोजली उसे वॉच कर रहा था। लोगों ने बताया था कि रमीज़ राजा का बेटा है, तो उसे मैंने देखा तो बड़ा अच्छा खेल रहा था वो। तो इतने में उसका फ़ोन भी आ गया। मैंने कोई घबराओ नहीं, इंशाल्लाह अच्छा है तो ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो सिलेक्ट मैंने किया था उसे। ठीक है। प्रॉब्लम ये है जैसे इन्हें गिले शिकवे हैं सिलेक्टर्स से, और वो बजा है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि टेस्ट क्रिकेटर के जो बच्चे होते हैं ना, उनका अपना एक स्टाइल होता है, उनका उठना बैठना बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वो क्योंकि उसने अपने बाप को फॉलो किया होता है और देखा हुआ होता है, तो उसका ना बात करने का रवैया भी उन ऑफिशियल्स के साथ डिफरेंट होगा आम क्रिकेटर की प्लेयर की निस्बत। तो थोड़ा सा ना वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, अच्छा महसूस नहीं करते कि यार बैक में है वो, या इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, तो उनका तो थोड़ा सा चेंज होता है। और मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेटर के बच्चे को थोड़ा सा एज देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इस बुनियाद पे तो उसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए। उसके ब्लड में शामिल है क्रिकेट, तो उसको उसके बाप ने काफ़ी खिदमत की होती है इस मुल्क में। बल्कि मैं अपना बेटे के बारे में बताता हूँ, आपने देखा हुआ ही है। मैंने सब सिलेक्टर बैठे हुए थे, मैंने कहा जी ये ना इसको फिल्मों से ऑफर हुई है और मैं इसे बचाना चाहता हूँ, आप इसे क्रिकेट में ले आओ प्लीज़। बड़ी रिक्वेस्ट की थी मैंने, और है भी, था भी अच्छा। तो लेकिन उन्होंने किसी ने बॉदर ही नहीं किया, और फिर मैंने माशाल्लाह उन दोनों को मास्टर्स करवाया, और दोनों ने मास्टर्स किया है। लेकिन भैया आपकी गाड़ी में तो बहुत सारे लोग सैरिंग करते रहे 25-30 साल पहले। ये तो हाफिज़ साहब हम तो खिदमत करते ही रहते हैं, आपको पता तो है। तो जब भी मेरे कोई भी दोस्त जब बसरे इक़्तिदार आते हैं, मैं मिलना जुलना उनसे कम कर देता हूँ कि वो ये ना समझें कि मैं लालची इंसान हूँ और इस वास्ते आ रहा हूँ कि मैं सीट पे बैठा हूँ। अच्छा जी। और जब उतरते हैं, अच्छा तो आपका एक बात ठीक है कि टेस्ट क्रिकेटर की अगर औलाद है, उसका बेटा है, तो उसको एक फ़ायदा ज़रूर देना चाहिए कि अगर वो उसका बोलने चालने का, उठने बैठने का अंदाज ज़रा दूसरों से मुख्तलिफ है, तो उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बुनियाद पे उसको उसके नंबर कम नहीं करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सी में नहीं डालना चाहिए, अगर वो ए का है तो उसको ए में डालें। गेम से ताल्लुक रखें, अगर गेम अच्छी है तो उसे ज़रूर खिलाएं। और देखें, आप किसी भी टेस्ट क्रिकेटर का प्लेयर का बच्चा नहीं आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है,
तो ये बड़ी ज्यादा वाली बात। इन दिनों तो लाहौर में आप सुने तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ज़हूर इलाही के बेटे हैं जी, ये मंजूर इलाही के बेटे हैं, कमर रज़ा के बेटे हैं, ये आगे नहीं ना, चांस नहीं मिला भाई वो देखना, वो कह तो रहेंगे ये सुन नहीं, जो जेन्युइन क्रिकेटर होगा ना वो कभी सिफारिश नहीं करेगा, ये मेरा ईमान है, वो कभी नहीं सिफारिश करेगा, लेकिन वो जाएगा जरूर ग्राउंड में देखने के मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हाफिज साहब, असल में कल्चर ऐसा है कि अब बहुत ज्यादा सिस्टम जो है ना हमारा वीक हो चुका है क्रिकेट का ना, जो ग्रास रूट है ना वो काफी वीक है, जिसकी वजह से ना आपको अपने ही प्लेयर अच्छे लगते हैं। जो भी हमारे एसोसिएशंस हैं या रीजन्स हैं या जोन्स हैं, उनमें देखिए क्रिकेट तो हो ही नहीं रही, क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं हो रही। आप खुद देख रहे हैं सारी चीजें, कोई टूर्नामेंट्स नहीं होते, कोई स्कूल क्रिकेट नहीं होती, तो जो नेट्स पे लोगों के खेल रहे हैं लड़के वो समझ रहे हमारे। एक और बात है, आज से कोई 8 साल पहले वो एक तौसीफ ट्रॉफी होती थी, एक अख्तर, बहुत सारे टूर्नामेंट ट्रॉफी अख्तर मेमोरियल होती थी, एक उसके अलावा नकी शमसी होता था, मुजाहिदा कप होता था, काफी सारे, वो कोई भी किसी किस्म का कप वो टूर्नामेंट कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता। साहब ने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराया था एलसीसी का, कंप्यूटराइज करवाया था, लेकिन उन बेचारों ने इतने इल्जाम लगा दिए कि वो पीछे हट गए। अच्छा चलें, अब इसको आगे लेके चलते हैं, दोबारा इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे, साथ साथ चलती रहेगी, ये अच्छी गुफ्तगू है। अच्छा जी, 244 इस टेस्ट मैच का पहला दिन मोहम्मद अब्बास पहले ओवर में विकेट हासिल करने में भी कामयाब रहे। आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? थोड़ी मुश्किल कंडीशंस आपको लगती हैं? कम बैक ज़रूर की वेस्ट इंडीज़ ने। आप ठीक कह रहे हैं, 6 विकेट की पार्टनरशिप हुई है, वही अच्छा स्टैंड लिया उन दोनों ने, और बड़ा अच्छा क्या नाम है ये चांस लिया पाकिस्तान ने, टॉस जीत के उन्हें बैटिंग करवाई है वेस्ट इंडीज़ को, और तो उससे इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और बहुत खुशी की बात है कि आमिर ने परफॉर्मेंस की है, और जो कि हम तवक्को करते हैं उनसे कि हर मैच में उन्हें 4-5 तो आउट करने चाहिए, यस, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है, रन्स भी कम दिए उन्होंने, और बहुत अच्छी नपी तोली बॉलिंग की है, और उनके ऊपर आप देख ही लें उनके कि वेस्ट इंडीज़ बैट्समैनों के ऊपर उनके काफ़ी प्रेशर है। मोहम्मद आमिर को बड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, उनको क्या ना इत्मीनान के साथ नहीं खेल रहे हैं, तो डिफेंसिव हैं, तो जिसकी वजह से उनके रन्स भी कम। अच्छा अशरफ भाई, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतने का जो फ़ायदा था वो उठाया है जब 244 ऑन बोर्ड हैं पहले दिन और 3 विकेटें भी बाकी हैं? आपको लगता है कि ऐसा ही है? जी हाँ, क्यों देखें ना, उन्होंने क्या नाम है 7 आउट हो गए ना उनके, तो 244 और 81 ओवर्स में 244 रन किए उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने। तो लाज़िम बात है कि इत्तेफाक की बात है कि 6 विकेट की पार्टनरशिप, एक आधी पार्टनरशिप तो चलती ही है, ठीक है, और लाज़िम बात है उसकी वजह से ये स्कोर हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये 275 के अंदर ये आउट हो जाएंगे, और 300 से पहले आउट कर लेगा जॉन से। और फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद अब्बास को, उसने माशाल्लाह पहले ओवर में विकेट डेब्यू किया, और फिर बहुत अच्छा इसने बॉल था जिस पे वो बैट्समैन आउट हुआ है, बड़ा आउट स्विंग इसने अच्छी आउट स्विंग थी, और अच्छा है कि हमें नज़र आया कि बॉल स्विंग हो रहा है, वरना आजकल तो फुकदान है आपको। जो आपने उनकी बॉलिंग की बात की, आपको लगता है कि एक अच्छा इजाफा हो सकते हैं पाकिस्तान के पेस अटैक में? अभी तो कहना डेब्यू है उनका, और कबल वक्त है कहना। हाँ जी हाँ, कबल वक्त है, और इस मैच में वो परफॉर्मेंस करके थे। हालांकि ये पिच ऑन थी उन्हें सूट नहीं कर रही है, उन्होंने, मैं हैरान हूँ, हालांकि ये वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के बारे में बड़ा सुनते थे कि बड़ी फास्ट हैं और क्या नाम है बड़ा बाउंसी होती हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है इस तरह का, तो इसमें जॉन से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है, अकरम साहब, आप किस तरह से देखते हैं पहले दिन के? मैं तो माफ़ी चाहता हूँ अशरफ भाई, आपसे डिसएग्री करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे इस टीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही थी वेस्ट इंडीज़ की टीम में कि जिससे कोई घबराया जा सके। पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन लिया जो कमज़ोर टीमें लेती हैं। ये इस वक्त ऐसी टीम है पाकिस्तान की जो 100% इसी तरह की सिलेक्ट होनी थी, पूरे सोर्सेज कंप्लीट हैं, और दूसरी साइड पे सोर्सेज क्या है कि 75% सोर्सेज उनके खेल ही नहीं रहे, ठीक है, 25% सोर्सेज उनके खेल रहे हैं जो उनकी मजबूरी है और उन्हें खिलाने थे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने यहाँ बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच के साथ ये टॉस जीत गए हैं ये मैच में, और उसमें देखें कि वो एक हमारे पाकिस्तान में जो पूरी रीजन इस वक्त खेल रही है ना, एक अच्छी टीम जो है ना, टॉप क्लास रीजन की टीम जो है ना, वो मेरे ख्याल मैं इसको कंपेयर करूंगा उसके साथ, ठीक है, जो पाकिस्तान खेल रही है जिनके, मतलब आपके ख्याल में
अगर आप वेस्ट इंडीज़ की टीम का पाकिस्तान की टीम के साथ मवाजना करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को आप इस तरह से देख रहे हैं, एक पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान वाइट बना लें? बिल्कुल, पाकिस्तान टीम, ये वाली टीम जो है जो खेलने गई है, ये अगर इस टीम के खिलाफ भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएगी तो फिर हम किस टीम के खिलाफ जाएंगे? अच्छा, मैं एक वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद आएंगे और नादरीन हम जानने की कोशिश करेंगे अकरम रज़ा साहब से कि ये डिफेंसिव अप्रोच किस तरह से कह रहे हैं, जब आपने टॉस जीतकर एक चैलेंज दिया है अगली टीम को और उसको जल्द आउट अगर आप करने में इनके ख्याल में कामयाब नहीं हुए, ये एक मसला है, या फिर पाकिस्तान को बैटिंग करके एक लंबा टारगेट, एक लंबा स्कोर बोर्ड पर रखना चाहिए था? इनके कहने का मतलब ये, इस पर वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच के खेल के हवाले से। ये डिफेंसिव आप किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, पिच पे कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा था। जब पिच रिपोर्ट भी आई है, पिच देखी भी गई है, तो कि उसमें कोई बहुत सारा मॉइस्चर है या कोई ऐसी बात है, और आप एक स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं और वीक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये उनको भी पता है, सबको पता है, हमें, हम तमाम जानते हैं, किसी प्लेयर को जानते नहीं हम, एक दो प्लेयरों के अलावा। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान के नेचर के अगेंस्ट चले गई ना आज, कि आपने दूसरी टीम को अंदर लाने का मकसद ये होता है कि आप उनको चीपली आउट करेंगे। मतलब चीपली यही होता है कि 200 के अंदर आउट करेंगे, ये नहीं है कि 200 से ऊपर चले जाएं, 300 सवा 300 हो जाए तो फिर तो टेस्ट क्रिकेट में इस तरह इतना, मतलब आपके ख्याल में जो 244, एक पहला इसको आगे जाके भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिफेंसिव क्यों है, लेकिन जो टॉस जीतकर कम रन्स पर आउट करने का एक फायदा उठाना था, वो पाकिस्तान नहीं उठाने में कामयाब। वो तो नहीं उठाने में कामयाब है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि फ्रंट अब खुद ही खेलना चाहिए था और अपनी एक अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिलती, उनको लंबे रन्स करते। 3 डे में वैसे ही इन्होंने 200 पे तो आउट हो गए थे, तो आपकी एक पता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी क्या है, नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है उनको। तो ये अगर पहले बैटिंग करते और उससे नजर भी आता कि इन्होंने पॉजिटिव ली एक चीज, और उसके बाद रन्स करके 400-450 रन्स करते तो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आ सकते थे। ठीक है, अब ये देखें तो 244 हो गए हैं और अभी उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हो सकता है कि वो 10-15 रन में आउट हो जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ जो एडवांटेज मिलना चाहिए था या जो टॉस से लेना चाहिए था वो तो खो बैठे हैं। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसले का जो फायदा उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाए। वो तो 3 विकेट जरूर पहले ले लिए इन्होंने। अकरम 5 for 71 था यार। हाँ जी, तो फिर वो तो एक पार्टनरशिप लग गई। 5 for 71 होने के बाद आपने 244 करवा दिया तो आपकी बॉलिंग वीक हो गई ना, कहीं ना कहीं वो नया बॉल होता है, नए बॉल से यही तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर उनमें प्लेयर होते जिनके नाम होते या जिनके पीछे 10-10 20-20 टेस्ट मैच होते तो फिर तो हम समझते हैं कि ठीक है जी आपने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया। उनके पीछे तो कुछ भी नहीं है, कोई अंडर 19 के वर्ल्ड कप से आया, कोई एक आध और लड़का, एक सिंह ने 100 कर दिया साइड गेम में तो उसको उन्होंने लिया, वो अच्छा खेल रहा है, तुम अच्छा खेला, वो 66 रन किए। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि ऐसी टीमों को तो डिमोरलाइज कर देना चाहिए ना, जब आपने बैटिंग, आपको मौका मिल गया और अच्छी पिच नजर आ रही है तो आप बैटिंग करें और स्कोर करें, आपके पूरे सोर्सेज कंप्लीट। कोई ऐसी चीज नहीं है आपके ख्याल में कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की जाए? कोई ऐसी नजर तो नहीं आई। जो पाकिस्तान ने विकेटें ली हैं वो नए बॉल की करामत है। नए बॉल पे तो जाहिर है आपके एस्टैब्लिश बॉलर, मैं कह रहा हूं ना आपकी तो 100% टीम खेल रही है ना, आपने इसमें से क्या चेंज करना था? कोई आपके पास बाहर वसीम अकरम या वकारी यूनुस थोड़ी है, आपके पास तो फुल सोर्सेज हैं और उनके पास सोर्सेज ही बड़े लिमिटेड हैं। अशरफ अली साहब, आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि एक तो डिफेंसिव अप्रोच रही है पाकिस्तान की और दूसरा पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फायदा नहीं उठा सका? नहीं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 5 for 71 बहुत अच्छा क्या नाम है, इन्होंने नए बॉल से फ़ायदा उठाया और टॉस जीत कर उनको प्रेशर में लाए हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि 6 और 7 विकेट की पार्टनरशिप जो है वो अच्छी गई है और उन्होंने रन्स की, दोनों ने 50s की हैं, तो लाज़िम बात है कि आप एकदम, और ये मैं कहता हूं कि वेस्ट इंडीज़ ने जो इन मुश्किलात का सामना कर रहा है और वो एक यंग टीम लाए हैं, हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर के लिए टीम बना रहे हो, उनको मुश्किलात तो हैं अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ और वो ब्लैकमेल नहीं होना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं भी ये कहता हूँ कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है उनकी और उसने बोल्ड एक्शन लिया है, अब वो मुश्किलात फेस करें या जो भी है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई उल्ट हो जाता है या उनकी फेवर में चला जाता है तो ये टीम कोई अच्छी टीम बन जाएगी आगे जाके। ठीक है, तो उन्होंने एक अच्छा, मेरी नज़र में कि एक अच्छा एक्शन, उनसे ब्लैकमेल नहीं हुए सीनियर प्लेयर से, और उन्होंने एक बोल्ड एक्शन लिया है और नई टीम उतारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीत के मेरी नज़र में फ़ायदा उठाया
और 5 for 71 था। अनलकी बाकी वो जो से है एक पार्टनरशिप लग गई है जिसकी वजह से ये 244 for 7 कर गए। अच्छा अकरम साहब, पिच में आपको नज़र आता है कि कोई पहले दिन के हिसाब से कुछ बहुत गैर मामूली खेली है या एक अच्छी टेस्ट मैच की पिच नज़र आ रही है? एक अच्छी टेस्ट मैच पिच नज़र आ रही थी, और पहला सेशन हमेशा ही ऐसा होता है कि नया बॉल होता है तो उससे थोड़ा बहुत स्विंग वगैरह मिलता है, और वो बाद में देखें शो कर रही है चीज़ एक कि पाकिस्तान 81 ओवर्स कर चुका है इनके अगेंस्ट, अभी तक 81 ओवर्स कर चुका है। तो हमारी जो बॉलिंग है उससे साफ पता चल रहा है कि जो पहले 2 घंटे हैं अच्छी बॉलिंग हो गई, आमिर से अब्बास ने भी की, तो ये इन्होंने नया बॉल का इस्तेमाल अच्छा कर लिया। उसके बाद जैसे ही पुराना हुआ तो इनसे आउट ही नहीं हो रहे वो लोग कि 81 ओवर्स इस टॉप क्लास बॉलिंग, हमारी टॉप क्लास बॉलिंग है ये, हमारी तो फुल स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ है। 81 ओवर खिला देने किसी टीम को, ये एक फिक्रिया लम्हा फिक्रिया है कि आपके पास टॉप क्लास राइट आर्म लेग स्पिनर है, वहाब रियाज है और आमिर 3 फास्ट बॉलर हैं। हाँ 3 फास्ट बॉलर हैं, और आमिर जो है कि आपका मंजा वो प्लेयर है, वहाब रियाज बहुत देर से खेल रहा है, और यासिर शाह। तो ये जो पोटेंशियल इनमें है उसको कंपेयर अगर करें वेस्ट इंडीज की टीम के साथ तो उस पे बात कर रहा हूं। फिर तो हम ये कहना पड़ेगा कि पहले दिन डोमिनेट कर दिया है वेस्ट इंडीज ने, या पाकिस्तान की हिकमत अमली उन्होंने बिल्कुल एक साइड पे कर दी। देखें पूरा दिन अगर वो खेल गए हैं तो जीत शाम को उनकी हुई है, हमारी जीत टॉस जीत कि हम टॉस जीतकर अगर उनको आउट करते और पहले दिन खुद बैटिंग भी कर रहे होते तो आपके ख्याल में हम टी तक आउट किया होता, उनको टी के बाद आउट किया होता, तो फिर तो मैं समझता हूं कि ये टॉस का बड़ा फायदा लिया है इन्होंने। लेकिन एक दिन पूरा गुजारना उनकी एक अच्छी जीत है शाम तक पाकिस्तान के फुल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, वीक स्ट्रेंथ ने एक फुल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट एक अच्छा डिस्प्ले किया है। यासिर शाह ने जॉन सैन है वो नपी तोली बॉलिंग नहीं की बिल्कुल भी, मतलब और एक फिर ये पहलू भी आता है कि यासिर पहले दिन आउट नहीं कर पाए और उन्होंने रन्स भी बहुत ज्यादा दिए हैं, और थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि पिच में अभी ब्रेक भी नहीं आ रहा है, और पहला दिन है तो उसने जौन से कम से कम अगर जब आपको स्पिन नहीं मिल रहा है तो कम से कम रन्स तो रोक सकते हैं ना आपने रन्स भी नहीं रोके और आप रन्स पे रन्स दे जा रहे हैं, जिससे कि लग रहा है कि आप जौन अच्छा एक लगभग कोई 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चला है कि मेरा ख्याल है कि जब इंग्लैंड के टूर पे थे और मुदस्सिर अभी पाकिस्तान नहीं आए थे तो हमने उन्हें टेलीफोन लाइन पर लिया ये टेस्ट मैच के ऊपर बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो पहले दिन का खेल होता है या पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान बॉलिंग करता है तो यासिर उसमें कभी भी कोई बहुत ज़्यादा मौसर या विकेट लेने वाला बॉलर नहीं बनता, ये हमेशा पाकिस्तान को फ़ायदा देता है। तीसरे दिन या पाकिस्तान जब दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करने के लिए जाता है या पाकिस्तान जब चौथी इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो इसकी विकेटों की तादाद उस वक्त ज़्यादा होती है। पहली इनिंग्स में और पहले दिन के खेल में ये उसकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं होता जो बाद के दिनों में होता है। नहीं, लाज़मी बात है कि उस वक्त थोड़ा सा जो पिच होती है वो भी स्पिनर्स को फर्स्ट डे टेस्ट पिचेज जो सी होती हैं स्पिनर्स को इतना एडवांटेज नहीं देती हैं, लेकिन यासिर शाह राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और स्पिनर के लिए जो राइट आर्म लेग स्पिनर होते हैं उनको पिच से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्होंने क्या नाम है रन्स रोकने होते हैं और स्पिन जो फिंगर स्पिन करते हैं तो उन्हें पिच से कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलती है, तो उन्होंने खुद से अपने आप से करना होता है। तो राइट आर्म लेग स्पिनर को पिच से मदद मिले या ना मिले इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इतना लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसको अपनी क्या नाम है जो से ना फिंगर से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर स्पिन नहीं मिल रहा है फिर भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके रन्स कंटेन करने चाहिए ताकि उनके ऊपर प्रेशर हो। लेकिन आप देखें कि 81 ओवर्स में 244 रन हो गए जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर है। इसमें लगभग 100 रन तो उसी को चले गए, 24 ओवरों में 91 दिए हैं। 24 आपसे स्पिनर हमेशा टेस्ट क्रिकेट में इसलिए खिलाया जाता है कि उसका रोल स्टार्ट होता है थर्ड डे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे, ठीक है, उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा अच्छी पिचेस जैसी ये पिच है इसमें मेरा ख्याल है कि चौथे दिन या 5वें दिन पे आ जाएगा स्पिनर का रोल स्टार्ट होता है। अच्छी जब पास्ट में भी अच्छी पिचें बनती थी ना तो ये नहीं होता था कि पहले दिन स्पिनर आउट कर जाते थे, ठीक है, तेज बॉलर आउट करते थे। तो ये देखें ना, आप इस स्ट्रेटजी को देखें, आप खुद ही अंदाजा इससे लगाएं कि आपके पास जो एक ट्रम्प कार्ड है वो है लेग स्पिनर, ठीक है, और उसको अगर पहली इनिंग्स में आपने अंदर डाल दिया है और बॉलिंग करवा दी है तो 94 रन उसको हो गए। तो बैक ऑफ माइंड में जो सिलेक्शन 24 ओवर में 91 जो सिलेक्शन होती है और टीम को कैसे जिताना होता है ना, वो सोच जो है ना
वो इसमें कम नजर आई है। आपके ख्याल में यहाँ पर मिकी आर्थर भी पिच रीडिंग में और उसको एनालाइज करने में ज्यादा बेहतर अंदाज में कामयाब नहीं हो पाए? आप सब, मैं तो पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ, इसके ऊपर कोई सोच से ही नहीं रहा, ना ही मेरा ख्याल है। हर एक को अपनी अपनी एक जो है ना सोच है, उसके मुताबिक क्रिकेट खेल रहे हैं। जो थिंक टैंक होता है ना, उसने हर चीज़ को मद्देनजर रख के क्रिकेट स्टार्ट करनी होती है और करवानी होती है। हमें तो देखने को बहुत तरस रहे हैं हम कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी नज़र आए जो पता चलता है कि प्रोफेशनल तरीके से हो रही है। और पिछले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ भी देखें, हम यहाँ यूएई पे तो हम जो मर्जी टीम पे जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, लो बाउंस है, स्विंग भी होता है, हम जो भी टीम आती है उसको वहाँ पकड़ लेते हैं। लेकिन जब दूसरी जगह पे कंडीशन पे जाते हैं, हमारा रोल जो सही प्रोफेशनल क्रिकेटर का रोल होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और बाद में उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, वो चीज़ें नज़र कम आती हैं। इतने प्रोफेशनल लोग हैं, आपको फिर भी प्रोफेशनलिज्म की कमी नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं नज़र आ रहे ना, जो हमने देखे हुए हैं या हमारे साथ किसी ने बात की है, या हम लोगों को टीम मीटिंग्स होती थी, उसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी, प्लेयर्स के अगेंस्ट बात की जाती थी, पता चलता था कि ये प्लेयर्स हैं, उन टीमों के प्लेयर्स हैं, और पहचानते भी थे कि ये क्या क्या खेलते हैं, किस तरह खेलते हैं, किस तरह नहीं खेलते हैं, कौन लंबी इनिंग्स खेल ले चला जाएगा अगर हम उसको जल्दी पकड़ेंगे नहीं। तो ये अशरफ भाई को पता है। लेकिन अब हमें इन प्लेयरों का किसी का नाम नहीं पता, ये नए नए लड़के खिला दिए और आपने उनके अगेंस्ट भी बैटिंग नहीं की। ये मैं बात अच्छा, आपके ख्याल में सबसे जो तकलीफदेह बात आपको महसूस होती है वो ये है कि एक कमजोर बॉलिंग जिसका किसी को भी नहीं पता, तो आप उनके अगेंस्ट भी अटैक नहीं कर रहे कि आप तो कम से कम फ्रंट पे आए। आपके पास तो 2 टॉप क्लास प्लेयर हैं जो अब रिटायर होने इस सीरीज के बाद, आप स्कोर करें यार, लंबा एंजॉय करें, स्कोर करके उसके बाद उनको लेके। अच्छा, आपके ख्याल में बैटिंग करनी चाहिए? एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के हवाले से माहिरीन के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच के हवाले से। अभी हम बात कर रहे हैं कि अकरम रज़ा के ख्याल में वेस्ट इंडीज़ की ये टीम एक नातजर्बाकार कमज़ोर टीम थी और इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था, जारहाना हमले के साथ जाना चाहिए था। अशरफ अली साहब, आप समझते हैं कि वाकई कमज़ोर टीम है? नहीं, जैसे कि ऑन पेपर नजर आ रही है, ऑन पेपर कमज़ोर है, ऑन पेपर, क्योंकि इन्हें टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, तो लिहाजा उसकी वजह से ये सही कह रहे हैं कि इन्हें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए था कि लंबा स्कोर करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान टीम ने कि ये सोच के कि हम इन्हें जल्दी आउट करें और फिर उसके बाद लंबा स्कोर करके इन्हें जल्दी से जल्दी फिर आउट करके तो टेस्ट मैच जीते। मतलब आपके ख्याल में ऑन पेपर कमज़ोर टीम है वेस्ट इंडीज़ की? नहीं, अभी तो देखें ऑन, क्यों इस वजह से मैं कह रहा हूँ कमज़ोर, हम नहीं कह रहे हैं कि कमज़ोर टीम है, लेकिन उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है, ना तजुर्बा टीम, नई टीम है, नई टीम है, तो जिसकी वजह से क्या नाम है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सही कह रहे हैं कि हमें एक कमज़ोर टीम नज़र आ रही है, उसकी वजह से इन्हें बैटिंग करनी चाहिए थी और लंबा स्कोर करके इन्हें फिर खिलाना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो बैटिंग साइड है 7 तक तो बैट्समैन है हमारे पास, तो जिसकी वजह से इन्हें एक एडवांटेज लेना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो फ़ायदा उठाना था 5 for 71 तक तो बहुत अच्छा लेकर गए हैं। उसके बाद इन्होंने आउट नहीं की। यासिर शाह की बैड लक है कि वो उन्हें क्या नाम है विकेट्स ना दे सका और इतना ओपनली उसने क्या नाम है रन्स दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक लंबा टारगेट मिल रहा है। ठीक है। अच्छा अकरम रज़ा साहब, आप इस वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जैसा अशरफ साहब ने कहा है कि ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए प्लेयर्स के साथ, उनके मसाइल अपने प्लेयर्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला है कि आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को आजमाएं। ठीक है, अगर वो बोर्ड के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं और अपने बोर्ड के साथ उनके मामला अच्छे नहीं हैं तो बस ठीक है, फिर छोड़ दें, फिर आगे चलें। देखिए, मसाइल तो हर बोर्ड के साथ होते ही हैं, किसी न किसी इश्यूज़ पे चलते रहते हैं। इनके काफ़ी लंबे चल रहे हैं और हम इस टेस्ट की बात कर रहे हैं और क्यों ये आज ज़रूरी समझ रहे हैं कि ये बात करने के लिए कि हम पाकिस्तान ने यहाँ सब कुछ डोमिनेट किया। T20 में हम जीते, वनडे में हम जीते, तो इस स्ट्रेटजी को मैं थोड़ा सा फेवर नहीं कर रहा कि जब आप इनके ऊपर वैसे ही चाहे वीक है, चाहे जो भी है, नातजुर्बाकार हैं, कमजोर है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम लिखा जाता है वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो वेस्ट इंडीज की टीम को आपने जांच लिया सब हर तरफ से। T20 में भी आपने डोमिनेट किया, वनडे में भी किया, अब टेस्ट मैच आ गया। टेस्ट मैच में भी आप उनको वन साइडेड करके तो जीतें और अपनी टीम की परफॉर्मेंस आगे के लिए भी
जो आगे क्रिकेट आने वाली है उसको मद्देनजर रखें कि आपने अपना लेवल कहां रखना है। ठीक है, आपने वेस्ट इंडीज का लेवल तो आपको पता चल गया कि उनके प्रॉब्लम्स की वजह से वो नीचे हैं, लेकिन हम इनको डोमिनेट करें, यहाँ इनको बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आगे देखें कि आगे हमने किस जगह पे जाना है। आगे हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, आगे हमने बांग्लादेश जाना है या किसी और बड़ी टीमें जिनका ग्राफ पहले काफी ऊपर है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में पाकिस्तान को इनको डोमिनेट करने वाली पॉलिसी जो है उसके ऊपर चलना चाहिए था। हम विकेटें देखते हैं जी, जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले दिन विकेटें हासिल की हैं, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, दोबारा आते हैं मोहम्मद अब्बास के ऊपर। बिल्कुल, अब्बास किस तरह से देखते हैं आप? उनका डेब्यू हुआ, 2 डेब्यू हुए हैं। देखिए, आप जब भी किसी प्लेयर को आप खिलाएंगे नहीं तो उस वक्त तक आपको नहीं पता चलता। ये दलेरी का काम है, ये एक कोई भी कैप्टन हो उसको अपने आप को दलेर होना पड़ेगा कि जी डोमेस्टिक में किसी को मौका देने के लिए। हाँ, अब दिया ना उसने, पहले ओवर में आउट कर लिया, जस्टिफाई तो कर दिया ना उसने। आप कहते हैं आपके पास टैलेंट ही कोई नहीं, आपके पास बॉलर ही कोई नहीं है डोमेस्टिक में, आपके पास बैट्समैन ही कोई नहीं, वो आप किसी को खिलाएंगे तो पता चलेगा ना है कि नहीं है। हाँ, अभी बाबर आजम को साल पहले तो कोई खिला नहीं रहा था, हालांकि वो काफी देर से खेलता आ रहा है, ए टीम से खेला, अंडर 19 से खेला, जब वो बन गया प्लेयर, हमने प्लेयर बना दिया। प्लेयर यहाँ खुद बनता है, सेल्फ एफर्ट से बन रहे हैं, मेहनतें कर करके प्लेयर बन रहे हैं। पाकिस्तान को पक्की पकाई मिल जाती है। ऐसे अभी वैसे ये अंडर 13 में भी बड़े अच्छे बच्चे। तो अब बैड लक उनकी होगी ना, अगर के उनको उनके वो रखेंगे नहीं पास, तो उनको नजरों में रखें, उनके साथ लोग भाई बहुत अच्छे बच्चे, आपका दिल खुश हो जाए, आप उनको बैटिंग करते बॉलिंग करते उनके साथ लगाएं लोग, ताकि ये जो ऑन एंड ऑफ जो है ना, इनके साथ ट्रेनिंग होती रहे, इनकी और सबसे अच्छी चीज अशरफ साहब, आप 13 साल से कम उम्र के बच्चों को देखें, किसी ने वो बड़े शॉट की तरफ नहीं गए, ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं सारे के सारे, छक्के मारने की तरफ नहीं जा रहे। हाफिज साहब, ये जो अंडर 13 है और 12 जो सी होती है ना क्रिकेट, ये लर्निंग प्रोसेस होता है बच्चे का, और इसमें बड़ी जल्दी आप यहाँ से उसकी हैबिट बना सकते हैं कि उसके ग्राउंड शॉट्स खेलने हैं, गैप बनाने हैं, गैप खेलने हैं, हवा में ज्यादा नहीं खेलना है, यहीं से उनकी तामीर। और 16 रीजन थे, 16 रीजन ने क्रिकेट खेली है। आपने किसी किस्म का कोई इशू, बदतमीजी का, किसी का कोई ऐसा सुना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ बड़े खेल रहे होते तो रोज कोई ना कोई इशू होता। तो ये देखें, एक नेचुरल चीज है, इन बच्चों को कुछ नहीं कहने की जरूरत होती। ये अंडर 13 हो या अंडर 12 हो, कुछ नहीं कहने की जरूरत हो। इनको शौक है एक्टिविटीज का कि इनको खिलाते जाएं। ये नेचुरल इतने अच्छे लग रहे थे मुझे काफी सारे प्लेयर, कि मैं समझ रहा था कि इनको अगर किसी ना किसी तरीके से पकड़ा जाए ना और अपने आंखों के सामने रखा जाए, तो आपको 4 साल के बाद आपके पास इतने टॉप क्लास प्लेयर निकल आएंगे। तो ये अशरफ भाई, आप बैटिंग करते उनको देखें, बॉलिंग करते देखें, आपको दिल खुश हो जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और ये मैचेस करवाए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मूड हो या हारून रशीद हो, कोई भी हो, मज़ा अच्छे काम करेगा तो हमने तारीफ करनी है, क्योंकि हमने तो देख के बात पे तनकीद करनी है और या तारीफ, दोनों में से जो अच्छा कर रहा होगा, और सच बोलना है उसमें, कहना हमें लगी लिपटी करनी नहीं तो जो भी बात आना तो सच है, ये तो सबको पता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जो अच्छा काम करेगा, आपने कहा ना कि मूडी ने ये काम किया है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंडर 13। इसमें 2-3 फ़वायद हैं। एक तो ये कि आपको इसी सतह के ऊपर उनकी एज वेरिफिकेशन आप क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद ये 16 में जाएं, 19 में जाएं, कम से कम आपको उस प्रोसेस में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा कि अंडर 19 के लिए आपने टीम बना रहे हैं, और जब आपने टीम बना ली है, एज वेरिफिकेशन का मसला है, तो आपके 7 प्लेयर उसमें से निकल गए, ये तो ओवर एज हो गए हैं। और फिर थोड़ा सा हाफिजीत इसमें ना बड़ा गैप आ जाता था, जो अंडर 19 के प्लेयर्स होते थे और पाकिस्तान के लिए चले जाते थे, तो उसमें बहुत गैप आता था। अब ये 13 ईयर्स की जो निकाली, आगे अंडर 16 है, तो लाजिम बात है इसे कंटिन्यू रखेंगे ना, तो ज़्यादा गैप मत दें, इन बच्चों को बिजी रखें, ताकि क्रिकेट खेलने से आती है। ये हम सबको पता है कि क्रिकेट जितनी खेली जाएगी उतनी ज़्यादा आएगी और इम्प्रूव होती चली जाएगी, और हर टीम के साथ इनको क्या नाम है, अच्छे कोचेस साथ साथ रखें, ताकि वो बच्चे की तरबियत करते रहें। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं कि वहाब रियाज की बॉलिंग, आपके ख्याल में पुराने गेंद के साथ आप अभी कह रहे थे कि उनको ज़्यादा इससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी? देखिए, पिच अच्छी थी, टेस्ट मैच की पिच है, इस पे बॉल पुराना नहीं हुआ जितना उनको चाहिए था, रफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके जो मेरा ख्याल 40 ओवर, जो लास्ट 40 ओवर ना,
40 ओवर तो इन्होंने डोमिनेट किया, बाकी 40 ओवर वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया। ठीक है, उन्होंने रन्स किए हैं, विकेटें भी जरूर उन्होंने गंवाई लेकिन उन्होंने रन्स किए। तो इससे साफ लग रहा है कि ना तो वहाब रियाज को फायदा हुआ पुराने बॉल का, जिसका हम सोचते थे कि वो पुराने बॉल से ज्यादा बेहतर करेंगे, और ना ही यासर शाह को। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये इसीलिए उनको कामयाबी नहीं हासिल हुई कि पिच अच्छी बनी हुई है, टेस्ट मैच पिच अच्छी अच्छा, बनी इसको हुई है। आगे जाके आप जैसा आपने पहले कहा है कि ये चौथे या पांचवें रोज स्पिनर का किरदार आएगा इसमें। टेस्ट क्रिकेट में होता है इसी तरह ही है, जितनी भी टेस्ट क्रिकेट होती है अच्छी पिचेस पे होती है तो उसका रोल जो है ना चौथे पांचवें दिन ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो रोल इस पे देखते हैं कि ये जो पहले दिन की गेम हुई है उससे तो इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज की पिचेस में चेंजेस काफी तेजी से आ जाती हैं। इस पे स्लो भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है, डबल पेस पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये वाली पिच मुझे लग रहा है कि ये अभी तक 81 ओवर हो चुके हैं, तो ये इसने बड़ा स्मूथ खेल रही है। ठीक है, तो हमारे प्लेयर भी इंजॉय करेंगे, हमारे बैट्समैन भी इंजॉय करेंगे। तो ये है कि जल्दी आउट कर लें और 10, 15, 20, 30 रन में आउट कर लें। प्रेशर जरूर है, ये एक बात नहीं होती, किसी क्रिकेट में भी 270 रन का प्रेशर ही है। लेकिन क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग बहुत ज़्यादा टॉप क्लास नहीं है, इसमें बहुत पॉपुलर बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी उन्होंने T20 या वनडे में भी बॉलिंग की है डिसिप्लिन के साथ की है, तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है कि डिसिप्लिन बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जब रन्स पड़ जाते हैं ना तो हमें बुखार वैसे ही चढ़ जाता है। वैसे भी आपने कहा कि 270 अगर कोई भी टीम कर लेती है तो 270 रन तो करने से ही होने हैं, उसका अपना एक दबाव होगा, क्योंकि जब तक आप उस से नहीं निकलेंगे उस 270 रन के दबाव से, उस वक्त तक आप आगे नहीं चलेंगे। और इसके साथ एक और भी चीज़ है ना जी, अजहर अली को हमने अब ओपनर बना दिया। हाँ जी, नहीं तो 270 रन करें अगर वो करती है तो हमें उससे जीतने के लिए 150 ऊपर भी तो करना है, 150 ऊपर करना है हमें, उसको जाके कोई 450 करना है हमें करना है, तो फिर जीतना है ना, फिर ही हमने जो डिसीजन लिए हैं ना उसका फायदा होना है ना। ठीक है, तो अब अजहर अली जाहिर है कि अजहर अली टेस्ट प्लेयर हैं, टेस्ट ओपनर हैं, मतलब वो टेस्ट में ही इतने अच्छा पॉपुलर मुझे बताइए कि किस हद तक आपके ख्याल में ये बेहतर फैसला है कि एक सेट वन डाउन प्लेयर 6 साल तक वो एक नंबर 3 के बैट्समैन की हैसियत से खेलते रहे, आपने यकायक उनको ओपनर बना दिया? नहीं, ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि आपके पास वहाँ इनसे बेहतर अवेलेबल नहीं है प्लेयर, और ये जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है ना ये बेहतरीन है इस वक्त इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये जब सीरीज़ ख़त्म होगी तो आप 2 प्लेयर जा रहे हैं, मिसबाह उल हक और यूनुस खान, और आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी आएगी कौन से टेस्ट प्लेयर हैं जो मतलब जिन्होंने ये 4 डे क्रिकेट में रन्स किए हुए हैं, और उनमें से फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा और दलेराना फैसला करना पड़ेगा, और करने चाहिए फैसले, फिर ही पाकिस्तान को मिलेंगे प्लेयर। हमने जी जितने मैंने इस पिच पे जो देखा है ना, जो आउट हुए हैं बैट्समैन, क्योंकि ये जिस तरह क्या नाम है अकरम कह रहे हैं कि वीक टीम है, वाकई आप सही कह रहे हैं कि जो इन्होंने बॉलिंग की हमारे प्लेयर्स ने वो मेरिट पे नहीं खेले, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली हैं। मेरिट पे नहीं खेले, हाँ मेरिट पे नहीं खेले बॉल को, और जिसकी वजह से उन्हें हमारे बॉलर्स को ना विकेट्स मिली हैं, और ये विकेट्स अभी तक बहुत बैटिंग की तरफ जा रही है। अभी तक जो इसका बिहेवियर है वो बैट्समैन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो जहाँ तक मैं रीड कर रहा हूँ, और हमारे पास जो बैट्समैन हैं और 7 तक हमारी बैटिंग है, और मैं बहुत बड़ा स्कोर देख रहा हूँ कि हमारी जो बैटिंग आएगी एक बड़ा स्कोर करेगी। और जैसे और फिर आप जो अजहर अली की बात कर रहे हैं, वन डाउन और ओपनर में कोई फ़र्क नहीं होता है। नहीं ये सब ये ना करेंगे। सुनते मेरी बात तो सुन ले सब, दोनों सेम बॉल खेलते हैं नेट में, उसी की प्रैक्टिस करते हैं, नया बॉल ही खेल रहे होते हैं, क्योंकि जो वन डाउन बैट्समैन होता है उसको पता होता है कि एक पहली बॉल पे भी बैट्समैन आउट हो सकता है, तो उसने जाना, वो मेंटली तौर पर तैयार होता है कि मैंने नया बॉल ही फेस करना है। ठीक है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो नंबर 2 और नंबर 3 में कोई फ़र्क नहीं है। भाई आप देखें फिर रिकी पॉन्टिंग को वो ओपनिंग करा देते, वन डाउन क्यों रखते थे? नहीं ये बात नहीं है कि क्यों रखते थे, लाजिम बात है कि ऑप्शन है ना, अब लाजिम बात है 1 2 3 हमने इस तरह ही करना है ना, सभी तो नहीं 11 ओपन भेज देंगे हम, इस तरह डिवाइड करेंगे। आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं नहीं समझता हूं। तो फिर बाबर आजम को जब नंबर 3 से 4 भेजा तो उसका क्यों फर्क पड़ता है? फिर किसको फर्क पड़ता है? बाबर आजम को जब उन्होंने मोहम्मद हफीज को ऊपर भेजा और उसका एक बैटिंग ऑर्डर डाउन कर दिया, तो उससे कैसे फर्क पड़ सकता है? नहीं, मैं कहता हूँ हर बैट्समैन को अपनी औकात में रहना चाहिए,
ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी बैट्समैन हैं इनको जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे रन्स करें। ये तो मैंने उमर अकमल ने कितना शो मचाया कि जी मुझे फलाने नंबर पे नहीं खिलाते, मुझे फलाने नंबर पे नहीं खिलाते। शो मचाया या नहीं मचाया? क्या किया उसने बताइए आप? कुछ किया नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं हुई। क्योंकि इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बैट्समैन है, उसे स्पिन विकेट मिलती है तो अब मैं स्पिनर को नहीं खेल सकता हूँ, इन्होंने मुझे क्या ना स्पिन पिच पे खिला दिया। मैं नए बॉल पे नहीं खेल सकता हूँ जी, इन्होंने नया बॉल खिला दिया मुझे। ये तो कोई बात नहीं है यार, आपने एडजस्ट करना है। बैट्समैन की क्वालिटी यही होती है, क्योंकि टॉप बैट्समैन की क्वालिटी यही है कि उसने अपने आप को एडजस्ट करना है। नहीं, बाबर आजम ने एडजस्ट किया। बाबर आजम डोमेस्टिक में ओपन भी करता रहा, उसने मतलब अंडर 19 में भी। अंडर 19 क्योंकि अकरम नंबर 2 और नंबर 3 में क्या फर्क है यार? सिर्फ एक ही फर्क है, जब आप अंदर जा रहे होते हैं आपको पता कि एक आउट हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज अजहर अली के लिए तो बहुत बेहतर चांस बन गया कि कोई भी आउट नहीं है तो वो जा रहा है। बिल्कुल, उस वक्त ओपनर के लिए तो प्रेशर ही नहीं होता। नंबर 3 बहुत क्रूशियल और बड़ा एक रीढ़ की हड्डी होती है और उसको उसके ऊपर रिलाय भी किया जाता है। ओपनर्स को तो कोई भी गेंद पड़ सकता है, नया बॉल है, नया बॉल कभी भी फास्ट बॉलर जो है ना अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उसकी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होती है, वो उसने लाइन पे फेंकना होता है, वो करता आउट स्विंग है, वो इन स्विंग जाता है। और कल इसी तरह आमिर ने आउट किया एक जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आमिर ने मारा बॉल, आप देखें कि उसकी जो ऊपर से आया ना नीचे गिरा, तो वो उसकी मर्जी से नहीं गिरा वो बॉल, वो पढ़ के अंदर की तरफ आ गया। तो मैं समझता हूँ वो इस तरह के बॉल थोड़ा सा मैं उस बॉल को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो जब वो लेफ्टी राइट हैंड था ना, राइट हैंड बैट्समैन था, लेफ्ट हैंड था, तो वो आगे बॉल था, वो उसका कदम ही नहीं हिले और उसकी वजह से वो मिस रीड हो गया है, बैट्समैन ने मिस रीड किया बॉल को। कदम नहीं हिले लेकिन घड़ी की सुई हिल रही है और वक्त बढ़ रहा है इख्तिताम की तरफ। अशरफ अली साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अकरम रज़ा साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की। अकरम रज़ा इस बात पर कायल हैं और कायम हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी टॉस जीतकर और लंबा स्कोर बोर्ड पर टिकाना चाहिए था। उसमें नाकाम रही है पाकिस्तान की टीम और फिर जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला था उससे भी मुनासिब फ़ायदा नहीं उठाया गया। देखना यह है कि आज के खेल में पाकिस्तान टीम पहले दिन की गलतियों को किस हद तक सुधारती है और वो जो तवक्कुआत अकरम रज़ा को अपनी टीम से हैं उस पर किस हद तक पूरा उतरती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।